हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देज वर्ल्ड। देज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन के बाद अभी वीडियो ला रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दिस। लास्ट टाइम कल या परसों एक वीडियो मैंने डाला था, तो वो थोड़ा एक मॉडिफिकेशन के ऊपर है। मतलब एक्सपल्स का मेरा मॉडिफिकेशन किया था उसके लिए। और उसके पहले एक वीडियो था बजाज इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो वो वीडियो जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसमें। और उसमें आई थिंक उसमें बहुत सारा लोगों का बहुत सारा क्वेरीज था जो मैंने कमेंट्स करके भेजा है। तो इवन बहुत लोगों का जो है क्वेरीज है अभी भी इंश्योरेंस के बारे में, क्लेम के बारे में। तो इन दैट रीजन मैंने सोचा कि उसके ऊपर और एक वीडियो लाया जाए। वो भी बहुत ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गया वो वीडियो। तो इंश्योरेंस के बारे में टोटल जो जो जानना चाहिए एक बंदे को, इधर कार ले या बाइक ले, तो वो चीज मैं आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। और उसमें जो जो चीज नहीं था वो तो खाली मैंने बजाज इंश्योरेंस के बारे में ही बोला था। इसमें मैंने टोटल जो है कोई भी इंश्योरेंस हो उसके एक सेम कुछ चीज जो है कॉमन होता है वो चीज के बारे में बोलूंगा। एंड कौन सा लेना बेस्ट रहेगा उसके लिए तो वो भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट में चालू करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस हम लोग जो लेते हैं वो एग्जैक्टली है क्या। जो गाड़ी है इस पकड़ लीजिए, एग्जांपल के हिसाब से मैं एक टू व्हीलर खरीदा। टू व्हीलर के साथ एकदम स्टार्टिंग में इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो पहले जो चीज था हम लोग को 1 साल का इंश्योरेंस लेना पड़ता था, बट अभी 5 ईयर्स का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। बट उसमें थोड़ा कैच है। उसमें क्या है, 1+5 रहता है। 1+5 जो है बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि 1+5 एक्चुअली है क्या। उसमें 5 ईयर्स का जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है। एंड 1 ईयर का जो है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में बाद में आता हूँ, पहले थर्ड पार्टी का क्लियर कर देता हूँ। एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं बता सकता कौन सा ईयर से, लास्ट 2 या 3 साल से चालू हुआ है। 2020 या 19 से ये चालू हुआ है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। कमेंट करके बता दीजिए किसी को अगर एग्जैक्ट टाइम पता है, क्योंकि 2020 में मैं जब लिया था उस टाइम पे ये 5 ईयर्स का था। बट 2015 में स्कूटी लिया था उस टाइम पे नहीं था। इस 2015 से 20 के बीच में ही ये चालू हुआ है एज पर गवर्नमेंट। थर्ड पार्टी जो है 5 ईयर्स का मिनिमम लेना पड़ेगा। ये कोई भी गाड़ी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कोई भी टू व्हीलर हो, उसमें ये लेना पड़ता है। अभी उसमें थर्ड पार्टी जो है मैंडेटरी है। तो उसमें कंपनी के पास जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 1+5 ईयर्स का इंश्योरेंस करके देता है। जो थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी क्या होता है कि इन एक्सीडेंट इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई अगर पर्सन का कोई इंजर्ड हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो इन दैट बेसिस उसको क्लेम जाता है। वो क्लेम जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है वो इंश्योरेंस कंपनी किस हिसाब से उसको एक मतलब कितना कितने का क्लेम मिलेगा उसको क्या है। नॉर्मली सभी कंपनी का थोड़ा ठीक ठाक कंपनी जो होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी कंपनी का जो ठीक ठाक कंपनी है थोड़ा जिन मतलब ठीक ठाक है, वो सब कोर्ट डिसाइड करता है कि उस बंदे को कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर डेथ हो जाता है, इंजरी अगर हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सेटलमेंट करता है। और थर्ड पार्टी कोई प्रॉपर्टी अगर डैमेज होता है तो प्रॉपर्टी का भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देता है। ये टोटल जो आया ये थर्ड पार्टी का है। बाकी रहा फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या आता है, फर्स्ट पार्टी में भी बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसमें भी दो टाइप का रहता है। फर्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सेकंड जो है जीरो डिप्रिसिएशन होता है। जीरो डिप्रिसिएशन को बम्पर टू बम्पर भी बोला जाता है। सो जीरो डिप्रिसिएशन एंड फर्स्ट पार्टी में क्या डिफरेंस है, सॉरी जीरो जीरो डिप्रिसिएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव में जो होता है कि 100% कवर नहीं होता है। मीन्स कोई अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट में अगर गाड़ी का कुछ डैमेज होता है तो उसमें 100% कवर नहीं रहता है। जैसे टायर, बैटरी, ऐसे एक दो प्रोडक्ट जो है जिसमें जीरो डिप्रिसिएशन में भी कवर नहीं रहता है। बाकी जो पार्ट्स होता है, फाइबर पार्ट्स, ग्लास पार्ट्स, मेटल पार्ट्स, उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव में
100% कवर नहीं रहता, डिपेंड करता है इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कौन सा कंपनी कितना परसेंट देता है। और जीरो डिप्रिसिएशन में ये जो है टोटल 100% कवर रहता है। जो लास्ट वीडियो में जो बजाज ओटीएस वाला जो ऑन द स्पॉट जो क्लेम था उसमें मैंने मेंशन किया था, तो उसमें वो मेरा जीरो डिप्रिसिएशन था। और आईडीवी वैल्यू क्या होता है? इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू वैल्यू, मतलब वो फर्स्ट पार्टी में कवर होता है। इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू जो होता है वो एक वैल्यू होता है, जब स्टार्टिंग में बाइक लेते हैं तो एक वैल्यू सेट किया जाता है। जैसे आपका गाड़ी का एक एक्स-शोरूम प्राइस होता है, पकड़ लीजिए 2 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए, एक 1 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस वैल्यू है तो नॉर्मली सभी ठीक ठाक कंपनी में उसका 95% फर्स्ट फर्स्ट टाइम में उसका आईडीवी वैल्यू दिया जाता है, मतलब 5% डिप्रिसिएशन करके। तो अगर 95 पर तो 95,000 उसका आईडीवी वैल्यू क्या है? इनकेस अगर गाड़ी आपका टोटल चोरी हो जाता है तो आपको वो अमाउंट जो है कंपनी आपको पे करेगा। उसमें टाइम लगता है, उसमें पुलिस केस करना पड़ता है, पुलिस को ये करके सब कुछ करके अराउंड 3 महीने तो लग ही जाता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। तो ये रहा आईडीवी वैल्यू का क्लियरिफिकेशन। अभी ये हर साल जो है ये डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन बढ़ता है और वैल्यू कम होता है। मतलब 5% डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में 10% हो सकता है, 15%, उसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं सेकेंड ईयर से। तो उसमें क्या आपका प्रीमियम कम होगा। कौन सा प्रीमियम कम होगा? वो जो है आपका 1 साल का जो था, 5 इयर्स का तो थर्ड पार्टी है ही, सेकेंड ईयर जब जाएंगे तब आपको फिर से इंश्योरेंस करना पड़ेगा फर्स्ट पार्टी का, बट वो मैंडेटरी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, हम मेरा तो 5 इयर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है तो जरूरत नहीं है, बट 1 साल 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जब उसका गाड़ी चोरी होता है तब वो क्लेम करने जाता है, तब बोलता है आपको तो ओनली थर्ड पार्टी है। ये बहुत सारा मतलब जो शोरूम है उसको क्लियरली बता देना चाहिए, बट ये बताता नहीं है। सही में 90% जो शोरूम है वो बताता नहीं है। इवन बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि मेरा 5 इयर्स का है, 5 इयर्स का क्या है, वो डिटेल्स किसी को सही से पता नहीं होता। पहले तो और भी पता नहीं था, अभी थोड़ा बहुत लोगों को पता होने लगा है। तो ये इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जो 5 इयर्स का जो रहता है ना इंश्योरेंस, वो ज्यादा रहता है। मतलब थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा 2020 में मैंने जो एक्सपल्स लिया था उसका मैंने इस साल में रिन्यू किया, उसका ओनली 600 या 700 रुपीज पर ईयर का फर्स्ट पार्टी का है, क्योंकि 5 इयर्स का तो ऑलरेडी 2025 तो उसका थर्ड पार्टी है। तो उस तो क्या होगा, आपका आईडीबी वैल्यू थोड़ा रह जाएगा। जैसे मैं 71,000 अराउंड मेरा आईडीबी अभी है, ठीक है, वो व्हीकल का उसका 98,000 स्टार्टिंग में था। तो ये चीज है। तो डिप्रिसिएशन फिर भी मतलब गाड़ी चलोगे तो कुछ तो मिलेगा आपको, और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। तो ये हो गया एक फर्स्ट पार्टी का क्लैरिफिकेशन। तो ये चीज मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, हर एक साल में इसका प्रीमियम बहुत कम आता है। अगर अगर आप लोग आईडीवी थोड़ा प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो आईडीवी वैल्यू को थोड़ा कम कर दीजिए। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए जो कन्वीनियंस होगा आप लोगों के लिए, उस हिसाब से आप लोग उसको ले सकते हैं। सेकेंड हो गया ये कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी का जो है, ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया। अभी आ गया क्लेम में। क्लेम मतलब फर्स्ट आता है अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है। व्हीकल चोरी हो जाए उसका सिंपल चीज है, पुलिस थाने में कंप्लेन करना पड़ता है। उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आपको पुलिस थाने से ही बता देगा, या उसके आजू बाजू या आपके घर के आसपास में जो अ, कोई वकील वगैरह होगा उससे थोड़ा जानकारी ले लीजिए, उससे थोड़ा सलाह ले लीजिए, तो आपको एग्जैक्टली बता देगा। उसमें इवन इवन पुलिस को खाली इन्फॉर्म करने से नहीं होगा, इमीडिएटली जाके आपको उसका बजाज का जो इंश्योरेंस है या जो भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम में क्या है। आई थिंक उसका एक लिमिट है 24 आवर्स या 48 आवर्स, ऐसा कुछ लिमिटेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर में इन्फॉर्म करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। ये हो गया, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा प्रोसेस रहेगा, 90 डेज का तो मिनिमम प्रोसेस रहता है एज पर माई नॉलेज, और उसके बाद मिल जाता है। अगर आपका लोन में गाड़ी है तो उसका सेटलमेंट थोड़ा अलग से होता है, क्योंकि मेरा लोन में अभी तक लिया नहीं इसलिए मेरे को उतना डिटेल्स पता नहीं, बट होता है, बट वो लोन का अमाउंट काट के थोड़ा बहुत ही हाथ में देता है। अभी नेक्स्ट है, अगर आपका गाड़ी का डैमेज हुआ, जैसे लास्ट टाइम में जो भी था उसमें मेरा गाड़ी डैमेज हुआ था। गाड़ी अगर डैमेज होता है, जैसे बजाज का जो मैंने किया था वो ओटीएस था, ऑन द स्पॉट, मतलब चेकिंग के बाद नहीं होता है। मतलब मैं खुद से पैसा ले लिया, अपने हिसाब से मैं करवा लिया।
ये होता है ओटीएस। बट ये सब कंपनी में नहीं रहता है, बाकी कंपनी का जो जनरल प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को लेके आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर मतलब जहां से पकड़ लीजिए यामाहा का गाड़ी है, यामाहा का गाड़ी को लेके जाके यामाहा का शोरूम में लेके जाना पड़ेगा। अगर अगर यामाहा का शोरूम में, जो यामाहा का शोरूम में आप जा रहे हैं, वो यामाहा का शोरूम में आपको देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ उस शोरूम का टाई अप है। मतलब पकड़ लीजिए आपका यामाहा का व्हीकल है, ठीक है, आपने आईसीआईसीआई का एक इंश्योरेंस करवा के रखा है, बट आप जब उसमें गए तब बोला नहीं हम लोगों का तो रिलायंस का है या फलाना ढिमकाना का इसके साथ है, बट आईसीआईसीआई का नहीं है। तब क्या होगा, तब एक ऑप्शन है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि यामाहा का कौन सा शोरूम है जहाँ पे आईसीआईसीआई का या जो भी कंपनी का आपका है उस कंपनी के साथ टाई अप है, ठीक है। उसमें लेके अगर जाएंगे तो कैशलेस में आपको मिलेगा, जैसे गाड़ी आपको उधर में देके आना पड़ेगा, आपका उधर में उसका इंस्पेक्टर आएगा, चेक करेगा। अगर आपका जीरो डिप्रिशिएशन है तो आपको कुछ भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। अगर बैटरी टायर होगा दैट इज डिफरेंट, उसका तो पे करना ही पड़ेगा। बाकी पार्ट्स का जो जीरो डिप्रिशिएशन है वो आपको पूरा पैसा कंपनी पे करेगा शोरूम से, आपको टोटल रेडी करके आपको गाड़ी दे देगा। बट अगर कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा तो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने के बाद वो इंस्पेक्शन के हिसाब से एक अमाउंट होगा। पकड़ लीजिए 10,000 रुपए है, तो उसमें बहुत लोग बोलता है कि इसमें 10% आपको देना पड़ता है, 20% आपको देना पड़ता है, बट उसमें एक सिस्टम है, कोई भी 10% 20% का कोई मतलब थंब रूल का फंक्शन नहीं है। उसमें क्या है, पकड़िए फाइबर पार्ट्स में 60-40 है, मेटल पार्ट्स में 80-20 है, प्लास्टिक पार्ट्स में 90-10 है। ऐसा हिसाब है, उन लोगों का हिसाब है। वो आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी का डिटेल्स में दिया रहेगा। अगर दिया नहीं है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उन लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जितना पैसा बनता है, आपका पैसा बनता है वो आपको उस शोरूम में पे करना पड़ेगा और कंपनी जो है उधर में पे करेगा। ये हो गया कैशलेस फैसिलिटी। बाकी अगर पकड़ लीजिए आपका घर के सामने एक ही सर्विस सेंटर है बट उसमें आप लोगों का है नहीं, मतलब वो कंपनी का है नहीं, तो आपको क्या अपना पैसों से उसको करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद उसका टोटल जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब एकदम सही जीएसटी विद जीएसटी जो डॉक्यूमेंट है आपको लेना पड़ेगा। लेने के बाद उस डॉक्यूमेंट को सही से जो जो चीज पूरा टोटल डिटेल्स मेंशन करना होगा। इवन उसका फोटो भी आपको लेना पड़ेगा, जब डैमेज होता है उस टाइम की फोटो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इवन आपको इन्फॉर्म करके बताना होगा कि अगर आपका कोई इंस्पेक्टर आता है तो इंस्पेक्ट कर सकता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको उससे एक बार बात कर लीजिए ऑफिस से कि क्या सिस्टम है, कैसे करना है। और बराबर आपका बिल जो है बराबर आपको उसका ऑफिस में भेजना पड़ेगा, आपका चेक बुक, कैंसिल चेक बुक वगैरह ये सब भेजना पड़ेगा, वो सब आएगा। देन आपको वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के आपके अकाउंट में आएगा। उसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई अता पता नहीं है, 15 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, 2 महीना 3 महीना कुछ भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है वो कंपनी का जो ऑफिस है, ऑफिस का जो स्टाफ है, जो लोग काम कराता है उनके ऊपर। आपका क्लेम का जो प्रोसेस है वो कितना सही से गया है, राइट वे में गया है कि नहीं गया है, वो एक चीज है। ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव का। नेक्स्ट आते हैं जो जीरो डिप्रिशिएशन, उसका भी एक लिमिट है कि 5 साल के ऊपर का गाड़ी में जीरो डिप्रिशिएशन आप नहीं कर सकते। मतलब कोई गाड़ी आप लिया है, फर्स्ट 5 इयर्स तक ही आप जीरो डिप्रिशिएशन का इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते। ये जो है रूल्स है। तो नॉर्मली 5 इयर्स में कोई भी लेता है, कोई नहीं लेता है, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 99% जो शोरूम है वो जीरो डिप्रिशिएशन देता नहीं है। रीजन क्या है, जीरो डिप्रिशिएशन में कुछ प्राइस बढ़ जाता है तो टोटल गाड़ी का कॉस्ट भी, ऑन रोड कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इन दैट रीजन वो कभी जीरो डिप्रिशिएशन नहीं लेता। आप अगर अप्रोच करते नहीं मेरे को जीरो डिप्रिशिएशन चाहिए, तो वो जरूर करेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके जीरो डिप्रिशिएशन करेगा। ये हो गया आपका इंश्योरेंस का क्लेम। इसके बाद जो आता है वो है गाड़ी का जो क्लेम होता है, जो छोटा मोटा डैमेज। छोटा मोटा डैमेज मतलब जैसे आपका आप समझ गए मेरा छोटा सा एक डैमेज हो गया, मतलब एक पार्ट टूट गया है, साइड का, सामने का, कोई भी जगह का एक छोटा मोटा फाइबर पार्ट टूट गया है, पकड़ लीजिए आप क्लेम करना चाहते हैं एक्सीडेंट का, आप कर सकते हैं। बट उसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है,
वो जो पार्ट है पकड़ लीजिए आपका 200 रुपए या 300 रुपए या 500 रुपए उसका कॉस्टिंग है, ठीक है। वो पार्ट अगर आप चेंज करेंगे, लेबर कॉस्ट उसमें आई थिंक देता नहीं है, ठीक है। अगर छोटा पार्ट जाएंगे, खाली पार्ट्स का पकड़ लीजिए, आपको 200 रुपए प्राइस दिया। एक बार अगर क्लेम कर दिए तो उसमें दिक्कत क्या होता है, जब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे तब आपको एक एनसीबी नहीं मिलेगा। एनसीबी क्या होता है? नो क्लेम बोनस। आपका इंश्योरेंस में दिया होता है वो नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा नहीं। नो क्लेम बोनस क्या होता है? देखिए हर साल में अगर आप नो क्लेम करते हैं, नो क्लेम का सिंपल आपको समझ आ रहा है कि अगर लास्ट ईयर में मैंने कुछ क्लेम नहीं किया तो मेरे को कुछ मतलब रिवॉर्ड टाइप का कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे 20%, 30%, 35% ऐसे रिवॉर्ड मिलेगा। टोटल जो प्रीमियम है, प्रीमियम का लास्ट ईयर का उसका पकड़ लीजिए 20% जो है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो 20% नेक्स्ट ईयर में जब करेंगे तब उससे माइनस हो जाएगा। बट इंश्योरेंस का जो एनसीबी है आपको मिलेगा तभी जब वो नेक्स्ट ईयर का जब इंश्योरेंस आप रिन्यू करेंगे तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाता है तो आपको एनसीबी नहीं मिलेगा। अगर एक दिन के बाद भी जाता है या एक घंटे के बाद भी जाता है तो भी आपको नहीं मिलेगा। याद ये ध्यान में रखिए कि अगर आपको एनसीबी मेंटेन करना है, अगर नेक्स्ट ईयर में करना है तो रिन्यू पहले से कर लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा उसमें मतलब छूट मिलता है। अगर आप सिंपल सोचिए ना, अगर 500 रुपए है, 500 रुपीज है, 500 रुपीज का 20% सोच लीजिए, 100 रुपीज तो हो ही गया। तो 100 रुपीज आपका कम हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो अगर आप क्लेम करते, पकड़िए लास्ट ईयर में आपको कुछ क्लेम हुआ, वो 200 रुपए का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है। कुछ भी अमाउंट का अगर आप क्लेम करते तो आपको वो एनसीबी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप देखिए जो ये अमाउंट है वो आप और एनसीबी जो है हर साल में बढ़ता रहता है। पकड़ लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका 10% एनसीबी मिला, सेकेंड ईयर में 20% मिला, 20% नहीं मिला, 5% करके बढ़ता है, 15 मिला, 20 मिला, 25 मिला। अगर जैसे ही आप क्लेम लेते तो वो टोटल जीरो हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में जाके अगर क्लेम नहीं किया तब जगह 5% ऐड होगा। तो वो ध्यान में रखिए कि अगर मैं क्लेम करता हूँ 200 या 300 रुपए के छोटा एक क्लेम करता हूँ या जो भी 1000 रुपए जो भी छोटा एक क्लेम करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर खुद से मैं करवा लेता हूँ उसमें ज्यादा बेनिफिट है या क्लेम करने से ज्यादा बेनिफिट है, वो आप लोग देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये एक एनसीबी का फंडा है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटा मोटा चीज है, मैं क्लेम कर लिया बाद में जाके आपका प्रीमियम बढ़ गया तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। इवन जो एनसीबी का रेट है वो भी जीरो हो गया। यही मेन चीज है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए क्लेम करने से पहले। और जो भी कंपनी का जो भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, थोड़ा कोशिश कीजिए वो कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर, एक तो होता है सेंट्रल कस्टमर केयर, ऑल इंडिया कस्टमर केयर नंबर, वो नंबर को फोन में सेव करके रखिए। और आपका रीजनल मतलब जो एरिया में आप है उस एरिया का एक रीजनल ऑफिस होगा, वो ऑफिस का एक नंबर रखिए। वो आपको वो सेंट्रल जो है नंबर से, टोल फ्री नंबर या नॉर्मल नंबर से वो आपको मिल जाएगा। वो नंबर से आप कांटेक्ट करके आप लोग इधर का ले सकते हैं। अगर सबसे बढ़िया होता है जो वो रीजनल ऑफिस का कोई बंदे का अगर नंबर मिल जाता है जो सेल मतलब ये पार्ट देखता है, क्लेम पार्ट देखता है, उसका अगर नंबर आपके पास रह गया तो उसको बराबर एकदम सेव करके रखिए। कैसे भी आपको कोई, जैसे मेरा क्लेम किया था मेरे को फोन आया था व्हाट्सएप में भेजने के लिए बोला, मैंने उसका नंबर सेव करके रखा था रीजनल का। तो ये चीजें आपको सेव करके रखिए। तो इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो कंसल्ट वो नंबर ढूंढते ढूंढते आपके 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता लग जाएगा तो लेट हो जाएगा। यही रीजन है। और कुछ भी डाउट होगा आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ लीजिए। और सबको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग करता नहीं है क्यों, वो आपको इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स किसी को नहीं पता होता है। ऑब्वियसली जो शोरूम से आप लोग गाड़ी लेते हैं उसको कुछ भी नहीं पता होता है, उसका काम गाड़ी बेचना है। इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देना उसका काम नहीं है। उसको इंश्योरेंस बेचना है, उधर से थोड़ा बहुत कमीशन जो भी है मिलता है कि नहीं मिलता मेरे को पता नहीं है। बट आप लोग जैसे ही गाड़ी खरीदते हैं आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर मिल जाता है और आपका इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है। टोल फ्री नंबर में कॉल करिए, इंश्योरेंस नंबर पे आपका नाम बताइए, फोन नंबर बताइए, व्हाटएवर जो जो चीज मांगता है वो लोग बताइए। बताने के बाद टोटल डिटेल्स उन लोगों से जान लीजिए क्या क्या चीज है। अगर आपको
मतलब याद करके रखना रख दीजिए, या तो कुछ लिख के रख दीजिए, नोट करके रख दीजिए, ये चीज करिए। ठीक है, ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। और ये हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने जितना मेरा अभी याद है उतना मैंने कवर करने की कोशिश किया इंश्योरेंस के बारे में। सो अगर कुछ भी, अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और सॉरी अगेन टू, मतलब बहुत दिन हो गया मैंने कुछ वीडियो बना नहीं पाया, और अभी कंटिन्यू वीडियो आने की कोशिश कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली आएगा, श्योर आएगा, ये मैं बता। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज मैंने बोलना भूल गया, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। वो है कि गाड़ी आप लोग जब खरीदने जाते हैं तो हम लोग, सभी लोग, मेरे को भी ये चीज पता नहीं था, सभी लोग क्या करते हैं कि गाड़ी, मतलब जो डीलर है, शोरूम है, उधर से ही लेते, उधर से इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को जो शोरूम में, पकड़ लीजिए कोई एक शोरूम में, उसमें आईसीआईसीआई का है कोलाबोरेशन, तो आईसीआईसीआई का आप लोगों को देगा। आप चाहते हैं तो उसमें दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका प्रीमियम सही है, अगर आप जानकारी ले सकते हैं फोन करके कस्टमर केयर में उसका प्रीमियम कैसा है, प्रीमियम सही, उसका प्रीमियम अगर कम है, 1+5 का तो ऑब्वियसली रहेगा, तो उसका अगर प्रीमियम कम है तो वो ले सकते हैं। या अगर आपको उसका फैसिलिटी अच्छा देता है तो आप ले सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है? सिंपल प्रोसेस है। आप जब जाएंगे, उसका एक जो स्लिप है, उस स्लिप में आप उससे गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, ये दोनों ले लेंगे। और गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है, ये तीनों चीज लेके आप उसका कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। उसका सेल्स का जो पर्सन है, सेल्स का पर्सन को देंगे, और आपका कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट लगेगा। आप उससे डायरेक्ट ले सकते हैं, बट गाड़ी शोरूम से नहीं देगा। ये सिंपल है। रीजन क्या है? विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी उधर से प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आरटीओ के लिए, आरटीओ आपको उधर से करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो इंश्योरेंस जैसे ही उधर से देगा, इंश्योरेंस का इमीडिएटली वो लोग इंश्योरेंस एक्टिवेट करके, इशू करके, न्यू व्हीकल करके, क्योंकि आरसी नंबर तो होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता नहीं है, तो उसको आपको इशू कर देगा। वो इशू का जो इंश्योरेंस कॉपी है, इंश्योरेंस कॉपी आपको शोरूम में सबमिट करना पड़ेगा। वो उसके बाद प्रोसेस कर देगा। कोई भी शोरूम वाला जो है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी जगह से कर सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं, आप शोरूम से भी ले सकते हैं, उधर से भी। आपको अगर लगता है कि उधर में सस्ता पड़ रहा है, उधर का फैसिलिटी अच्छा है, आप डेफिनेटली उससे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मतलब बोलता है कि नहीं करना है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन देना भूल गया था, ये मैंने दे दिया। ओके, थैंक यू।